नमस्कार, मैं सोम सागर न्यूज चैनल से सच की आवाज जनता के साथ। मुंबई के प्रतिष्ठित बिल्डर महेंद्र रूपारेल की कंपनी रूपारेल रियल्टी पर नायर महल पुनर्विकास परियोजना के तहत सैकड़ों निवासियों के साथ धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है। इस विवाद ने शहर में हड़कंप मचा दिया है, जिसमें म्हाडा के पूर्व सभापति विनोद घोसालकर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। नायर महल एक ऐतिहासिक इमारत की कहानी। मांडुंगा क्षेत्र में स्थित नायर महल पिछले 50 वर्षों से एक प्रमुख आवासीय इमारत थी। अप्रैल 2013 में इसके पुनर्विकास के लिए निवासियों ने रूपारेल रियल्टी के साथ एक समझौता किया। समझौते के अनुसार 3 से 4 वर्षों में पुनर्विकास कार्य पूरा होना था और इस अवधि के दौरान निवासियों को प्रति वर्ग फुट 85 रुपए के हिसाब से किराया दिया जाना था, जिसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त नए परिसर के कब्जे के समय कॉर्पस फंड देने का भी वादा किया गया था। बिल्डर की वादा खिलाफी और निवासियों की पीड़ा। शुरुआती 1 वर्ष तक बिल्डर ने समय पर किराया दिया, लेकिन इसके बाद भुगतान में अनियमितताएं शुरू हो गयीं। कई निवासियों का कहना है कि उनके करोड़ों रुपए बकाया है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने आत्महत्या करने की चेतावनी तक दे दी है। म्हाडा के पूर्व सभापति पर आरोप। इस पूरे प्रकरण में म्हाडा के पूर्व सभापति विनोद घोसालकर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि घोसालकर और महेंद्र रूपारेल के बीच मिलीभगत से निवासियों के साथ धोखाधड़ी की गई। हालांकि घोसालकर ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। न्याय की आस में पीड़ित निवासियों ने संबंधित अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने पर मजबूर होंगे। निष्कर्ष: मुंबई में इस प्रकार की घटनाएं शहर के रियल एस्टेट सेक्टर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं। आवश्यक है कि संबंधित अधिकारी इस मामले की निष्पक्ष जांच करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।